चुनाव के कुछ और रंग देखने हम आप पहुंचे हैं कैथल में। कैथल के हनुमान वाटिका में यहाँ पे एक मंदिर है हनुमान का। यहाँ पे कुछ महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं, वो कीर्तन करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ चुनाव के बारे में वो क्या सोचती है, चुनाव के मुद्दों के बारे में वो क्या सोचती है, बात करती है। अमर जी बताइए, चुनाव सर पर है, क्या मुद्दों पे आप बोलते हैं, क्या क्या होना चाहिए? अब हम तो जिसका जी करेगा उस दिन सुई लावांगे तो तोड़िया का गुंठा लाग जाएगा तो ले ला दिया। मुद्दे क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या समस्या, क्या क्या समस्या है, क्या मुद्दे होने चाहिए? पढ़े लिखे बेरोजगार है, नौकरी मिलती नहीं, किसी ने कुछ मिलता है, नौकरी नहीं जोड़ी नहीं मारा, यही समस्या है। पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, पढ़े लिखे बीएड कर रहे, एमए कर रहे। बिजली का बिल महंगा, हाँ जी, बिजली का बिल भी महंगा, चीनी पत्ती भी महंगी, दाल भी महंगी। गरीब का तो क्या का कोई बस का भी नहीं। एक बूढ़े में पेंशन बता देंगे, बस यही काम है। बुढ़िया ने बढ़ो ले, हाँ बुढ़िया ने बढ़ो ले, बेरोजगार है, बुढ़िया ने बढ़ो ले, बुढ़िया ने बढ़ो ले। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आपको सब अपने अपने करें, अपने वोट डालेंगे। जो आम आदमी को फायदा करेगा, गरीब को फायदा करेगा, उन्हीं का गरीब का फायदा करेगा उसके क्या जी, जो गरीब का फायदा करेगा ये थोड़े भी देखिए बाहर से कोई नहीं आता, सिर्फ वोट मांगने आता किसी का भला नहीं करते, सिर्फ अपना भला करते हैं। आपका क्या कहना है? दूसरी महंगाई, बिजली, पानी, लोग कहते हैं विकास के मुद्दों में वोट डालेंगे, विकास होना चाहिए। आपको क्या लगता है? सबका भला होना चाहिए, गरीब की सुनाई होनी चाहिए, गरीब की सुनाई होनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क कुछ नजर आता है? पानी के बच्चे लाते हुए तो कोई भी नहीं। बैठ रोहतक के एक इलाके के सिलेक्टिव विकास के हिसाब से कहना है। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई कह रहा है कि मोदी की लहर है, कोई कह रहा है चौटाला की सरकार बनेगी, कोई कुछ कह रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? हम तो जो गरीब आदमी के पैसा आता करेगा उसके में दे देते हैं। जो गरीब आदमी महंगाई इतनी करती है तो कोई चीज़ है, लेकिन आम आदमी को फायदा होना बुजुर्गों के लिए क्या होना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, कोई कह रहा है चौटाला की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? देखो जी, मोदी की लहर थी लोकसभा चुनाव के अंदर,
लेकिन उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव से पहले वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हमने उसी विश्वास में वोट दिए थे। और अच्छे दिन किसके आएंगे जी? उन्होंने इलेक्शन में खूब टिकट बेचे हैं, कहीं की अरबों में करोड़ में टिकट बेचे हैं, तो अच्छे दिन तो उनका है, हमारे क्या अच्छे दिन आए हैं जी? उधर रोजाना पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, चाइना वाले पिछले कुछ दिन में अभी वो वापस गए हैं। तो अच्छे दिन तो जी उन्हीं का है जिन्होंने अपने इलेक्शन में टिकट बेचे हैं, पैसे कमाए, अपनी जेब भरी। हमारे क्या अच्छे दिन आए हैं जी? एक योजना लागू की है बीजेपी सरकार ने, जिसका नाम है जन धन योजना। उसमें मरने के बाद एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिलते हैं। यदि हमें जिंदे जी पैसा नहीं मिला तो मरने के बाद हमारा पैसा किस काम का जी? हमें तो जिंदे जी, हमारा पेट भूखा है, हमें जिंदे जी रोटी चाहिए। बिल्कुल। अच्छे दिन कहाँ है? सवाल ये है कि अच्छे दिन नहीं आए। आपको क्या लगता है, अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन आए हैं, मोदी सरकार ठीक है, और सेंटर में मोदी आया तो हरियाणा में मोदी आए, बहुत बढ़िया सरकार है। क्यों आए? इनकी पहचान बहुत बढ़िया है, अच्छे काम करेंगे। मोदी हरियाणा में भी तो अच्छे काम करेंगे। कुछ लोग यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप लोगों को क्या कहना है? साहब ये कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने अच्छे काम किया। आपको क्या लगता है? नहीं तो जी कैसे काम, मोदी फिर भी अच्छे काम करागा कांग्रेस से। और हम तो चौटाला की बात कर रहे हैं अभी, जो जी हम तो चौटाला के वोट देंगे बस। और चौटाला क्यों? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छे काम किए, कोई कह रहा है मोदी ने अच्छे करे जो छठा के बांध रखिए, वह पार्टी वहाँ जो वहाँ जो है ठीक है। तो चौटाला की सरकार आनी चाहिए, आपका कहना है? सरकार का नहीं, मेरा किस क्या होगी, कुछ से बात चलो आ जाएगी, चौटाला की आ जाएगी। बदलाव चाहते हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, आप लोगों का क्या कहना है कि क्या हो? क्या मोदी की लहर है, क्या कांग्रेस? नहीं जी, चौटाला साहब की लहर है। क्यों चौटाला साहब को वोट देना? चौटाला साहब ने काम करके हैं जी, रेडिया और बुढ़ापा पेंशन उसकी बांधी शुरू में, टैक्स माफ, और जितने रेडिया के साइकिलों के सब कुछ उसकी बनाया था हरियाणा में। आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? नेता आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है, तमाम इश्यूज हैं, आपको क्या लगता है? बहुत काम किए हैं जी, बहुत बढ़िया काम किए हैं सुरजेवाला ने, बहुत बढ़िया। बस कांग्रेस के समर्थक है, इनका कहना है कि कांग्रेस ने काफी काम किया, आपको क्या लगता है? नहीं जी, परिवर्तन चाहते हैं जी। इसमें घोटाले भी बहुत हो गए हैं कांग्रेस में जी, महंगाई भी हुई है जी, मतलब विकास भी क्षेत्रवाद में हुआ है जी, सभी जगह एक बराबर एक विकास नहीं हुआ जी। मतलब चौटाला को जाते हैं जी, वो मतलब लोगों का रुझान चौटाला की तरफ है जी। बिल्कुल, चौटाला समर्थक हैं, कोई कांग्रेस समर्थक है, कोई मोदी की लहर चाहते हैं। आपका क्या कहना है? चौटाला की है जी, चौटाला सारे टैक्स माफ करें, शुरू में पेंशन बूढ़े की। कह रहे हैं कि मोदी की लहर है, ये कह रहे हैं कि हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई मतलब नहीं बनने का, ये तो बगैर कसूर जेल में ठोक रखे बूढ़े हैं, उनका क्या कसूर था? लेकिन माहौल कुछ बदला है, आपको लगता है? पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क पड़ा? इनका चौटाला की आएगी जी सरकार। क्या मुद्दे हैं आम आदमी, आप बताइए कि जो मुद्दों की बात है, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, क्या नेता उनको पूरा कर पाते हैं? ऐसा है जी, नेता केवल जब वोट का टाइम होता है तभी आते हैं, तभी जाकर के बात सुनो, उससे पहले कोई बात ही नहीं सुनता है। इसलिए तो हमें सबसे पहले तो सेंटर में मोदी को देखते हुए, मोदी की योजना, मोदी के विचारों को देखते हुए उसकी समर्थन किया, उसमें किया। और हम यहाँ पर कट्टर भाजपाई हैं, सारे एरिया से पूरा समर्थन हर जगह से कर रहे हैं। लेकिन केवल एक कैथल में केवल एक सुरजेवाला के काम करने के कारण, उनके विकास के कारण हम सुरजेवाला का समर्थन केवल यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, लोकसभा में मोदी का समर्थन किया। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, युवा के जो कंसर्न्स हैं, क्या पार्टियां उनको एड्रेस करती हैं? क्या आप चाहते हैं कि क्या हो? यहाँ पर जो सरकार बनेगी वो बीजेपी और इनेलो की बनेगी। यहाँ पर इनेलो की जो सीटें आएंगी हरियाणा के अंदर 25 से 30 सीटें आएंगी, और जबकि बीजेपी की जो सीटें है वो 20 के लमसम में रहेंगी। इन्होंने आंकड़े भी दे दिए हैं कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो चौटाला की बनेगी, और चौटाला हरियाणा के सीएम होंगे। नेक्स्ट सीएम चौटाला, दुष्यंत चौटाला सीएम होंगे यहाँ के, हरियाणा के। दुष्यंत चौटाला सीएम होंगे, जबकि अभय चौटाला ने कहा है ओम प्रकाश चौटाला सीएम होंगे। नहीं, यहाँ पर जो सीएम होंगे वो दुष्यंत चौटाला होंगे, और दुष्यंत चौटाला को ही उन्होंने आगे लिया है
ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर दुष्यंत चौटाला को उन्होंने जिंदगी रैली में आगे लिया है। युवाओं के कंसर्न्स क्या हैं आपको लगता है? युवाओं के कंसर्न्स ये हैं कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल अलग अलग मत हैं इनके, कहीं कांग्रेस आगे है, कहीं कांग्रेस को चाहते हैं और कहीं इनको चौटाला की सरकार चाहिए। आपको क्या लगता है, युवा हैं आप, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या नेता कमिटमेंट करें युवाओं को लेकर? मुद्दा विकास का है, सफाई का है, साफ सफाई का है, बेरोजगारी का है, कुछ रोजगार मिल जाए और जो साफ सफाई है वो है, तो यही मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। और यहाँ के विकास को देखते हुए, कैथल के विकास को देखते हुए लोग जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाएंगे, विकास की बात है। आपको क्या लगता है कि अलग अलग बातें आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने विकास किया, कोई कह रहा है बीजेपी विकास करेगी, कोई कह रहा है चौटाला ने सब काम किए। आपको क्या लगता है कि पार्टियां आती हैं, अभी कुछ लोगों का कहना था कि वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद आते नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है। आप किस मुद्दे पर, अगर किसी पार्टी को चुनेंगे तो किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे? भाई सेंटर में मोदी आया है इस बेस पर कि मोदी आगे, हरियाणा में भी मोदी की सरकार बने तो बहुत बढ़िया है और अच्छे काम बनेंगे। जैसे सेंटर में कांग्रेस थी और हरियाणा में भी कांग्रेस थी, हरियाणा के बहुत अच्छे काम हुए थे। ऐसे हम ये चाहते हैं भी सेंटर में सरकार मोदी है तो हरियाणा में भी। यहाँ कुछ युवा बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग चुनाव को किस ढंग से देखते हैं? चुनाव से कुछ आप लोगों को फायदा होता है, जीवन स्तर आपका सुधरता है कुछ? हाँ, कुछ तो फर्क पड़ता ही है। जो ये सरकार बदलती है, आती है, जाती है। जैसे मोदी ठीक है, ईमानदार आदमी है, मानते हैं, सारे मानते हैं भाई आदमी ठीक है। लेकिन एक अब मोदी ठीक है, नीचे तो ये बिकाऊ है सारे। ये अब पीछे सुनी थी टिकटा पैसे ले लेकर भी धांधली हुई। जो 5 किलो है, जो 5 किलो सही होगी नहीं तो बटड़ी तो अपना सही होंगे। जो 5 किलो है, जो मतलब जो अपनी 5 किलो तो ठीक है। जो अपना पहले प्रधानमंत्री था, अपना प्रधानमंत्री कुछ से कोई काम नहीं था। प्रधानमंत्री जो कोई भी चीज है, वो अपना माँ बाप अच्छा है, आगे बच्चे भी बढ़िया होंगे। इसके आने से, मोदी के आने से देश तो आगे जाएगा, मानते हैं। लेकिन नीचे तो अब की बार चौटाला सरकार आएगी, मानते ही है भाई मोदी अच्छा है, अच्छे काम करेगा, लेकिन नीचे नहीं आएगी मोदी की ये सरकार। मोदी ठीक है लेकिन नीचे नहीं आई। आपका क्या मानना है कि युवाओं को लेकर के क्या फर्क है चुनावों में, इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित है। और मैं बात करूँगा सेंटर की, सेंटर में हम मोदी से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। हरियाणा में कैथल हल्के में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने काफ़ी विकास करेगा, मेरा वोट कांग्रेस को है। अलग अलग लोगों का कहना है, लेकिन कुल मिला के यह है कि विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का है, चाहे किसी नेता का समर्थक हो, लेकिन सबका ये कहना है कि विकास होना चाहिए, आम आदमी के हित में काम करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपको ले चलेंगे एक और चुनावी चौपाल में।